तकलीफ देने, ये भी सीधा सीधा कुछ साथियों को हमने सोचा कि भाई उनको बुलाए पहले बात कर लें, क्योंकि अब तंजीमी ढांचा जो है वो बनाने में हमको जुड़ जाना है बहुत जल्द। और आपको मालूम है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब वो शख्स हैं जो तंजीम बनाने में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं, बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। टेक्निकली भी उसको देखते हैं और ऑन ग्राउंड भी उसको देखते हैं। हमने अपनी ये जो पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई, इस पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने 5 टायर का सिस्टम बनाया है। जैसे एक स्टेट बॉडी होगी, उससे नीचे एक डिविजनल बॉडी होगी, उसको आप प्रोविंशियल बॉडी भी बोल सकते हो, डिविजनल बॉडी होगी। उसके नीचे एक जोनल कमेटी होगी। जोनल कमेटी वो जोन वाली नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली नहीं, जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे होती थी। हमारे जोन जो होंगे वो जम्मू में 3 जोन होंगे और कश्मीर में 3 जोन होंगे। जम्मू के 3 जोन हो गया चिनाब वैली, पुंछ राजौरी, सेंट्रल जम्मू। कश्मीर के 3 जोन हो गए साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर। और नजर हमारी ये है कि ये जोनल कमेटीज जो हैं ये इस सारी तंजीम में बाकी तंजीमों के हिसाब से ये इस सारी तंजीम में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल कमेटी हो। ये जोनल कमेटी पे हमारी तो चिनाब वैली में इस जोन का प्रेसिडेंट वही बन सकता है जो परमानेंटली इस जोन में मुकीम है, यहां रिजाइड करता है। अगर वो जम्मू में रिजाइड करता है, अगर वो कश्मीर में या किसी दूसरी जगह रिजाइड करता है, वो यहां का जोनल प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। वो बिल्कुल क्वेश्चनर एक तैयार किया है आजाद साहब ने खुद कि जिसको भी हम यहां पे ऑफिस बेरर बनाएंगे उसको वो क्वेश्चनर फिल करके हमको देना पड़ेगा कि साहब ये चीजें हैं जिस पे हमारी एक कमेटी जो है वो 4-4 नाम, उस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद 4-4 नाम रिकमेंड करेगी हाई कमांड को, जिस पे अल्टीमेटली आजाद साहब खुद से फैसला लेंगे कि इन 4 में से कौन एक आदमी जोन का प्रेसिडेंट बनेगा या जोन का जनरल सेक्रेटरी बनेगा या जोन का सेक्रेटरी बनेगा, जो भी उसका ढांचा होगा। फिर वो जोनल कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज बनाएगी। डिस्ट्रिक्ट कमेटीज और जोनल कमेटीज मिलके ब्लॉक कमेटीज बनाएंगी और ब्लॉक कमेटीज के बाद हमारी पंचायत कमेटी। तो पंचायत हम ऐड कर रहे हैं, जोनल कमेटी हम ऐड कर रहे हैं और डिविजनल कमेटी हम ऐड कर रहे हैं। ये इस तरीके से पार्टी की शक्ल होगी। इसलिए आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि अभी तो हमने ये मुख्तसर सी मीटिंग है, इस मीटिंग को और मजीद हम बढ़ाएंगे और मजीद लोगों का पार्टिसिपेशन हो। मैं बहुत जल्दी फिर वापस आऊंगा। लेकिन ये जोनल कमेटी बनाने के लिए सब लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आके वहां पे अपनी अपनी राय देके फिर फैसला लिया जाएगा। पहले तो मैं आपसे ये कहूं, पहले आपसे ये मैं पूछूं कि क्या आप सब लोग गुलाम नबी आजाद साहब की नई पार्टी बनाने से मुत्तफिक हैं या नहीं? नहीं, हाथ उठा के बता दो, दोनों हाथ उठा के बता। मुत्तफिक है, मुत्तफिक है, सही स्टेप है। क्योंकि हमने, आप देखिए, आपने आज तक ये नहीं देखा होगा कि कोई पार्टी अनाउंस होने से पहले लोगों से राय ली गई हो। यहां तो मैं फॉर्मली आपसे राय ले रहा हूं, लेकिन हमने हर जगह पहले लोगों से राय ली। चाहे वो जम्मू की पहली मीटिंग थी, जम्मू का पहला जलसा था, हमारा रैली थी जो 20-25 हजार लोगों ने अटेंड की। वहां पर भी यही पूछा लोगों से आजाद साहब ने कि क्या आप इस हक में हो कि मैं यहां पर एक नई पार्टी बनाऊं, जिसपे 25 के 25 हजार लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा कि आप बनाएं।
यही चीज हमने, आप यकीन नहीं करेंगे कि अनंतनाग जैसी जगह में, मुझे करके दिखाए इनमें से कोई जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, बातें करते हैं, अनंतनाग जैसी जगह में हमारा जलसा, जो पहला जलसा हुआ, 15,000 लोगों से कम किसी तौर पे नहीं था। मैं ज्यादा बढ़ाता नहीं हूं नंबर को, मीडिया वालों ने उसको 20 भी लिखा, 25 भी लिखा, लेकिन मैं कहता हूं कि 15,000 से कम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त समझती है कि इतनी मजबूत जमात है कश्मीर में, वो 15,000 का जलसा करके थे। उनके लीडर हाउस अरेस्ट में रखे गए, उनके लीडर गिरफ्तार किए गए। महबूबा मुफ्ती 8 महीने 10 महीने हाउस अरेस्ट में रही। कहीं पे कोई उनका 200 लोगों का डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हुआ इस बारे में कि हमारे लीडरों को आपने क्यों बंद रखा है। लेकिन हमारा जलसा बारामूला में, उस दिन बहुत बारिश पड़ रही थी, बारामूला में भी जलसा जो था वो किसी तौर पे 4-5 हजार लोगों से कम नहीं था उस बारिश में भी। तो ये जो हम दूर दूर देख रहे हैं, यहां पर भद्रवाह में, इस इलाके में, चिनाब वैली में, अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में, या अब के डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक काफी, क्योंकि आपसे इस सारी चीज को बड़ी तकवीत मिलेगी। जरा थोड़ा सा जोर से आपने लोगों में जाना है और लोगों में हमारी रिक्वेस्ट, हमारा मैसेज जो छोटा मोटा मैं कम थोड़े बहुत लफ्जों में आपके सामने रख पाया, वो उनके पास ले जाना है। और सबसे बड़ी चीज जो आपको आज तकलीफ देने की वजह है वो ये है कि आप भी अपनी राय दें, क्योंकि मेरे कहने से मतलब ये नहीं कि सारी अकल मैंने खाई है। मुझे यहां पर कोई नौजवान बच्चा भी एक अच्छी सलाह दे सकता है और हम सलाह के खिलाफ नहीं हैं। 5 अगस्त को एक फैसला करार दिया, होम मिनिस्ट्री की वसादत से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कानून बनाया इस स्टेट के 2 टुकड़े करते, और 2 टुकड़े ही नहीं किए बल्कि इसको डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। और यहां के लोगों का सबसे चेरिश्ड जो लॉ था, जो उनको प्रोटेक्शन था, जो उनको अपना एक स्पेशल स्टेटस याद करवाता था, 370 को एबॉर्गेट किया। और 35A एक आर्टिकल और था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसको भी उड़ा दिया। 35A आप लोगों को मालूम है किस सिलसिले में है। ये एक तरह से 35A जो है एक्सटेंशन 370 की है, लेकिन 35A कुछ चीजें डिस्क्राइब करता है। ABC है ये, 35A ही खाली नहीं है, ABC है, लेकिन A खत्म कर दिया गया। 35A में यहां के लोकल की प्रॉपर्टी का राइट था कि यहां का लोकल ही प्रॉपर्टी पोजेस कर सकता है। दूसरा, आदमी, बाहर का कोई आदमी यहां पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, नहीं खरीद सकता, नहीं वो मालिक नहीं हो सकता यहां पर प्रॉपर्टी। आपको मैं एक चीज बता दूं, इसको सारी चीज को एक हिंदू मुस्लिम इश्यू बनाया गया। आज मैं अभी अमित शाह जी की तकरीर सुन रहा था, वो कह रहे थे कि देखिए साहब, आज तक महाराजा की छुट्टी किसी ने नहीं दी, लेकिन मैं मनोज सिन्हा जी को मुबारक देता हूं कि उन्होंने महाराजा के दिन को छुट्टी में बना के, हम बहुत खुश हैं। महाराजा के लिए हमको कोई रिजर्वेशन नहीं है, हमारी कोई रिजर्वेशन, तभी तो हम महाराजा की हेरिटेज को डिफेंड कर रहे हैं। हम डिफेंड कर रहे हैं जो कहते हैं 370 जो तुमने उठाया गलत किया, हम डिफेंड कर रहे हैं जो कह रहे हैं 35A जो तुमने हटाया गलत किया, हम डिफेंड कर रहे हैं कि जो रियासत महाराजा के पुरखों ने बनाई थी, जो रियासत तिब्बत और बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर करती थी, उस रियासत को, उस तारीखी रियासत को
तुमने टुकड़े किए। अब महाराजा की बात हम कर रहे हैं या बीजेपी वालों तुम कर रहे हैं? 1927 में जिस वक्त यहां पर बाहर के लोगों को नौकरियां मिलने लगी, उस वक्त जम्मू कश्मीर में बहुत कम मुसलमान मुलाजिम होते थे, तो ज्यादा नहीं होते थे, बहुत कम मुसलमान मुलाजिम। यहां पे मुलाजिम कौन होते थे ज्यादा? या डोगरे होते थे या कश्मीरी पंडित होते थे। जब उन्होंने देखा कि पंजाब से लोग आने लगे जिनके वसाइल बहुत ज्यादा थे पंजाब के लोगों के, जब वो यहां उन्होंने देखा ये आने लगे, उनको ये लगा कि ये हमारे ऊपर एनक्रोच करेंगे, हमारी चीजें ले जाएंगे। और एक एजिटेशन चली इस रियासत में महाराजा के वक्त में, जिस एजिटेशन को डोगराज ने और कश्मीरी पंडित ने चलाया और कहा कि साहब कोई ना कोई कानून ऐसा हो जो रिजर्व करे नौकरी सिर्फ यहां के लोगों के लिए, बाहर का आदमी यहां पे नौकरी नहीं कर सकना चाहिए। जिस पर महाराजा ने 1927 में बाकायदा नोटिफिकेशन इशू किया और उस नोटिफिकेशन से स्टेट सब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो महाराजा साहब ने दिया। यहां पे क्यों बोल रहे हो भाई ये क्या नाम है, कोई किसी कश्मीरी ने लाया स्टेट सब्जेक्ट या किसी मुसलमान ने लाया स्टेट सब्जेक्ट? ये किसी मुसलमान ने नहीं लाया, ये किसी कश्मीरी ने लिया नहीं लाया, ये महाराजा साहब ने लाया है। जितने भी कानून, जिस कानून की आज आपने धज्जियां उड़ा दी, अगर महाराजा ने उस वक्त भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक इस मुल्क का था और महाराजा ने उस वक्त भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो इस स्टेट का बनाया वो अलग से बनाया। अब क्या महाराजा साहब हमारे एजेंट थे या महाराजा साहब के हम एजेंट थे? कौन था? लेकिन बदकिस्मती से ऐसा बांटा गया क्योंकि यहां की बरादरी बहुत बहुत मजबूत बरादरी थी जम्मू कश्मीर में, चाहे वो कश्मीरी पंडितों और कश्मीर के मुसलमानों की थी। एक जबरदस्त बरादरी थी, पहचाने नहीं जाते थे एक दूसरे के बगैर, पहचाने नहीं जाते थे। आप यकीन मानिए मैंने वो दिन भी देखे हैं जो बदकिस्मती से दिन रहे नहीं। हमने वो दिन भी देखे हैं कि ये नहीं पता चलता था कश्मीरी पंडित की शादी में सारे मुसलमान होते थे और सारे मुसलमानों की शादी में कश्मीरी पंडित होते थे। गमी में, दुख में, सुख में, हर जगह पे हमको ये खोखली और झूठी बातें बोल के तोड़ दिया गया, काट दिया गया आपस में। और जिसमें काटने से आज के दिन में अगर इस रियासत में मिलिटेंसी नहीं आती तो जम्मू कश्मीर का नक्शा ही अलग होता। लेकिन यही चीजें करके, यही बातें करके हमको एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की गई, हमको ये सोचने पे मजबूर करने की कोशिश की गई